हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें उससे पहले कल क्या सिचुएशन रही वोडा आइडिया के अंदर, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। 8.75 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 8.85 की गैप अप ओपनिंग होती है और 8.80 का लो बनाता है और 9.00 का हाई बनाता है। 8.85 के ऊपर 8.95 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 2.29% यानी 20 पे से ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 13.80 का और 52 वीक लो है 3.15 का। अगर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 12 करोड़ 14 लाख 10,282 डिलीवरी परसेंट है 36.23%। वहीं हम बात करें बीएससी के ऊपर तो वहाँ पे 3 करोड़ 71 लाख 75,688 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ। यहाँ पे डिलीवरी परसेंट है 30%। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंगल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहूँगा। आज की डेट में मार्केट कैप है इस कंपनी की 25,718.17 करोड़ रुपए। देख सकते हैं मार्केट कैप काफ़ी इरोड होकर के कहाँ ये 35,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, लेकिन आज ये 10,000 करोड़ सीधे डाउन हो चुकी है क्योंकि इसकी स्टॉक प्राइस उस समय 12-11 के आसपास हुआ करती थी और आज ये 8.95 के ऊपर क्लोज होता है। तो गाइज, एक बहुत बड़ा मेरा क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन का जवाब कोई दे सकता है? चलिए आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन मेरा सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि डॉट सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला रखा गया है, जो केस पड़ा हुआ है पेंडिंग में, अगर उस केस के ऊपर सुनवाई आज नहीं तो कल तो होनी है। ऐसा तो है नहीं कि ये मामला टलता जा रहा है तो सुनवाई नहीं होगी। अब कोरोना के चक्कर में 50% जजेस को कोरोना हो गया, जिसके चक्कर में वो घर से बैठ के फंक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में डिले तो वैसे भी पहले ही हमारे देश में होता रहा है, तो अब तो और डिले होने के चांसेस हैं और उसके बारे में कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि कब इस केस को सुना जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि केस की सुनवाई हो जाती है और उस केस में ये निकल के आ जाता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो कैलकुलेशन करी गई है, जो डिमांड करी गई है इन कंपनी से 58,000 करोड़ रुपए वोडा आइडिया से और 45,000 करोड़ रुपए के आसपास एयरटेल से और 19,000 करोड़ के आसपास जो है टाटा टेली सर्विसेज से। मैं फिगर सही बता रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं है, मैं ऐसे अंदाजे से आप लोगों से मैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी है डेटा उनका अपना, वो डेटा जो डॉट की तरफ से दिया गया है, क्या वो डेटा, अगर उस डेटा में कैलकुलेशन एरर निकल जाती है, गलती निकल जाती है, डबल काउंटिंग निकल जाती है, उसको भी हम गलती ही मानेंगे, उसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है। तो जो डबल काउंटिंग आ जाती है, रीअसेसमेंट मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर लिया जाता है, कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने लेवल से करता है, उस केस में जो अगर गलती निकल के आती है, उस गलती की वजह से जितना नुकसान हुआ कंपनीज का, वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब आप पूछेंगे कि उस गलती से नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ, चलो अपनी कंपनी वोडा आइडिया की मैं बात करता हूँ, मेरी नहीं है, ऑल्दो हम सब की है, मैं वोडा आइडिया की मैं बात करता हूँ। तो वोडा आइडिया के अंदर 58,000 करोड़ रुपए का आपने ड्यू इस कंपनी के सर के ऊपर दे दिया कि लो, ये आप हमें ले आकर के दो कहीं न कहीं से। ठीक है। और आपकी कैलकुलेशन की गलती है, और अगर सही तरीके से अगर आपने कैलकुलेशन किया होता, उस केस में अकॉर्डिंग टू वोडाफोन आइडिया जो टोटल असेस्ड अमाउंट है 23,000 या 24,000 करोड़ के आसपास का बनता है। तो सीधे आप डबल से भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस केस में क्या इससे नुकसान नहीं हुआ?
कंपनी का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे नुकसान देखो कितने तरीके से नुकसान हुआ। कंपनी का सब्सक्राइबर बेस कहाँ था और कहाँ आके पड़ा हुआ है, कहाँ था कहाँ आके पड़ा हुआ है, मतलब कितने लेवल पे था सब्सक्राइबर बेस और आज कहाँ पे है इस कंपनी का सब्सक्राइबर बेस। कंपनी की मार्केट कैप कहाँ है और कंपनी कहाँ आज ट्रेड हो रही है। कंपनी की फंड रेजिंग इसी बात के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर रुकी हुई है। कंपनी के अंदर कोई फंड इन्फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये पूरा फाइनल मामला ही नहीं सुलझाया जा रहा है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से ये जो लॉस हुआ है, ह्यूज लॉस हुआ है, लॉस थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है वोडा आइडिया का, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एयरटेल तो फिर भी अपने आप को मैनेज कर लेगा, टैकल कर लेगा, लेकिन वोडा आइडिया को संभालने के लिए कोई सरकार कूद के आएगी क्या रास्ते में बचाने के लिए? नहीं आएगी। तो इस केस में इस गलती का खामियाजा क्या डॉट को भुगतना पड़ चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताइए। मेरे हिसाब से डॉट को यहाँ पे बहुत 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 बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। जितना नुकसान हुआ वुड आइडिया का उससे 10 गुना ज़्यादा डॉट के सर के ऊपर बोझ डाल देना चाहिए। ये मजाक थोड़े चल रहा है कोई यार, कोई कंपनी डूब रही है और आप एक रिकैलकुलेशन के लिए अगर, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है। चलो डॉट तो फिर भी अपनी जगह से एक टाइम पे तैयार था कि हाँ इन कंपनीज को रीअसेसमेंट करने दिया जाए। डॉट अपनी जगह रेडी था, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा रेडी नहीं था। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर ये रीअसेसमेंट मान लो बाय द वे हो जाता है और डॉट की कैलकुलेशन में एरर निकल जाती है, अर्थमेटिकल एरर आ जाती है, उस केस में क्या जस्टिस अरुण मिश्रा वापस आएंगे डॉट वोडा आइडिया के ड्यूज़ को पे करने के लिए, या वोडा आइडिया का जितना लॉस हुआ उसको भरने के लिए? बताइए, जस्टिस अरुण मिश्रा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? सीधे सीधे माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? ऑल्दो वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिस्पेक्टेड पोजीशन पे बैठे थे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत को सही बोल दोगे यार। इसका मतलब ये नहीं होता कि 2+2 आप 4 की जगह 2+2 आप 5 बोल दोगे। नहीं, 5 होता है तो होता है, आप कौन होते हो रोकने वाले? ये थोड़े होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। अगर ये ब्लंडर निकलता है, एक गलती निकल के आती है, तो डेफिनेटली इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी और डॉट भी मानी जाएगी, क्योंकि डॉट डॉट हालांकि इस स्टार्टिंग टाइम में डॉट रेडी था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तैयार था कि इन कंपनीज को रीअसेस करने दिया जाए, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये अलाउ नहीं किया। राइट, तो यहाँ पे दोनों को मेरे हिसाब से ह्यूज पनिशमेंट देना चाहिए अगर कैलकुलेशन में एरर निकल के आती है तो। राइट, क्यों? अब आपको जवाब मिल गया होगा। तो गाइज़, इसके बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप किस तरीके से देखते हो? क्या आपका जवाब होगा इस क्वेश्चन का अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो? आप अपने कमेंट बॉक्स, जवाब को कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करिए, मैं उसको रीड करूंगा। एंड आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। एक अलग तरीके से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जो आप लोगों के साथ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, और जेन्युइनली देखा जाए तो ये होना भी चाहिए यार। सीधी सी बात है, अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है और बाद में पता चला कि नुकसान जो है होना ही नहीं चाहिए था, तो मेरे को क्या पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरी जगह कोई भी हो उसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और लोगों तक शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज समथिंग अपडेटिंग न्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।